उनके तमाम मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट जो हैं वी वांट रिवेंज के नारे लगा ली है। रिवेंज किस चीज़ का रिवेंज? पाकिस्तान भारत को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। अगर निशाना पाकिस्तान पे आया तो भारत ये मत भूले कि निशाना उन पर नहीं लगेगा। तोपों के मुंह वहां नहीं जाएंगे, एक निशाने के बदले 100 तोपों के मुंह वहां जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान। यू डिजिटल के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, सनसनीखेज खबर के साथ आज ये है कि भारत के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के इलाके पहलगाम के सियाहती मकाम पर होने वाला जो हमला था वो जनूबी एशिया में एक डिफरेंट सी उसने फ़िज़ा कायम कर ली हुई है। बहुत डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शंस का शिकार पाकिस्तान जो है इस वक्त अपनी कहते ना कि सालमियत और अपने जो दिफा का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और उनकी भारत की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि वो तमाम ताल्लुक जो है पाकिस्तान से ख़त्म कर रही है, बॉर्डर्स को क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया कि जो भारतीय शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनसे 2 दिन के वक्त के बाद उनको वापस आने का मुतालबा किया जाएगा। अगर वो वापस नहीं आएंगे तो वो किसी भी किस्म का एक्शन लेने को तैयार होंगे और वो उनको कहते हैं कि वाकई रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये भी पाकिस्तान पे उन्होंने उंगलियां उठाई और एक तूफ़ान बदतमीज़ी मीडिया में उन्होंने खड़ा कर दी हुई है। वी वांट रिवेंज के नारे लग रहे हैं। उनके तमाम मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट जो हैं वी वांट रिवेंज के नारे लगा ली है। और बात यह है कि रिवेंज किस चीज़ का रिवेंज? पाकिस्तान तो अपनी हर प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट देने को तैयार है। इवन वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है। जो भी उन्होंने बीच में अपने बाइसेस किए हुए, उन्होंने सिंतास का जो मुआहदा था, जो 60s के 70s के एरा में जो मुआहदा हुआ था, शिमला मुआहदा, वो भी उन्होंने तोड़ दिया हुआ है। वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा था वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। और इसके अलावा जो उन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा के तौर पे जो उनके पर्सनल्स हैं उनको वहाँ शामिल किया है। उनको कहा गया है कि जो लोग डिप्लोमेसी में हैं या डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में हैं वो लोग वापस नहीं आए तो वो पर्सोना नॉन ग्रेटा होंगे। इसके अलावा एयरफोर्स और अपने डिफेंस के जो लोग तैनात हैं हाई कमीशंस में, उनकी तादाद भी कम कर दी गई है। इसके अलावा नो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि पहले भी था मगर अब बिल्कुल ज़ीरो ट्रेड के ऊपर आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें हमारे तमाम ऑफिशियल्स मौजूद थे और हमारे मिनिस्टर्स मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि वो भी इंडिया से कोई भी ताल्लुकात रखने को तैयार नहीं है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो किसी किस्म का भी कहते हैं ना कि किसी किस्म के टाइज हो, बायलेटरल टाइज हो, क्रिकेट हो या अपनी हदूद इस्तेमाल करने का टाइम हो। पाकिस्तान भारत को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। वो जितना मर्जी लॉस हो वो उन्हीं के ज़िम्मे में आएगा। इसके अलावा नो ट्रेड पॉलिसी पे पाकिस्तान जा रहा है कि पाकिस्तान तीसरे मुल्क के साथ भी ट्रेड करने को तैयार नहीं है। इन बिटवीन अगर किसी की इंटरफेरेंस हो तब भी पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है, जिस तरह पहले हम देखा पुलवामा के एक्ट के अंदर देखा, और भी उन्होंने बहुत डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस किए, हम भूल नहीं सकते। चाय वॉज फैंटास्टिक, वाई इट वॉज सेड बिकॉज जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी हदूद के अंदर अपने ऑफिशल्स को इधर भेजा और जो भी पूरा वाक़या पेश आया वो सबके सामने है। और पाकिस्तान ने जिस तरह हॉस्पिटैलिटी का सामना किया और वापस उनका नुमाइंदा जो है एयरफोर्स का वहाँ कलभूषण जो है उनको वापस भेजा गया। तो ये चीज़ें हम नहीं भूल सकते, ये हमारी हॉस्पिटैलिटी थी। मगर किसी भी चीज़ के बगैर हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं विद ऑल द एविडेंसेस। FIR जी दर्ज की गई है पहलगाम के इलाके में जहां ये दहशतगर्दी का वाकया पेश आया गया। FIR के अंदर FIR के अंदर लिखा है कि इट्स अ सिंपल फायर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी थी कि इसमें ओपन फायर किया गया। और लेकिन पाकिस्तान का नाम कहाँ से आया, मीडिया प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है, क्यों फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है? क्या इसके पीछे मोदी सरकार के होने वाले इलेक्शंस हैं या मोदी सरकार जो है वो अपने ही लोगों के सामने अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहती है या पब्लिक से लेना चाहती है या कुछ वो ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेटजी खेल रहे हैं ताकि उनको वापस जो उनकी वोटर लिस्ट है वो बेहतर हो सके? तो इसका अंदाज़ा तभी लग सकता है जब वो वक्त करीब आएगा, जब वो हालात करीब आएंगे। मगर हम लोग जो हैं वो किसी भी किस्म क्या कहते
कहते हैं ना कि पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी कौम के साथ हैं। हम वो मीडिया फ्रंटलाइन पे लोग खड़े हुए हैं जो कि अपनी कहते हैं ना कि सालमियत को बचाने के लिए, अपना दिफा करने के लिए अपनी कौमी फ़ौज के साथ हैं। और हमारी जो पाक फ़ौज है उन्होंने हमेशा से हमारे सरहदों का बहुत ख्याल रखा है, हमेशा से पेश रहे हैं। अगर निशाना पाकिस्तान पे आया तो भारत ये मत भूले कि निशाना उन पर नहीं लगेगा, तोपों के मुंह वहां नहीं जाएंगे, एक निशाने के बदले 100 तोपों के मुंह वहां जाएंगे। क्योंकि ये बात है एक पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की, ये छोटा वाक़या नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का वाक़या है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ सब परेशान हैं और सब इस गम में बराबर के शरीक हैं जो कि हिंदुस्तान में हुआ, जो कि भारत में हुआ। ये ह्यूमैनिटी है और कहते हैं कि ह्यूमैनिटी का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। तो हम सब इस दुआ गो के साथ उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है इसको आपस में बैठकर टेबल टॉक कर कर सुलझाया जाए, ना कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम की जाए, ना कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाए, और ना कि इस चीज़ को इंटरनेशनली हम एक दूसरे के सामने गंदा करें। क्योंकि इसमें दोनों बड़ी कौमों की सालमियत है, दोनों कौमों का वक़ार है और इसमें हम दोनों मुल्कों की भलाई है। अगर इस खित्ते में अमन होगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, अगर ये अमन नहीं हुआ तो इस खित्ते के दूसरे अफराद जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में फिर एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यू डिजिटल।